नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, एलएसए एग्ज़ाम 2021-22 की तैयारी के लिए आज की अपनी सब्जेक्ट है वेटरनरी एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन पशु पोषण आज की अपनी सब्जेक्ट है। जो एलएसए और एचडीपी सेकेंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी एचडीपी रनिंग में चल रही है वो भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट 3 हम देखेंगे, जिसमें ओनली 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और जो आपके 90% एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो इस साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गाय में जीवन निर्वाह राशन कितना दिया जाता है। इससे के पहले जो दोस्तों वीडियो है वो मैंने पार्ट 1 और 2 में अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको ज़रूर देख सकते हैं और ज़रूर देखना। आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गाय में जीवन निर्वाह किसके लिए, कि अपना जीवन गुजारने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कितना राशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कितना राशन दिया जाता है? 4 kg भूसा और 1 kg दाना। कितना दिया जाता है? 4 किलो तो उसको भूसा खिलाया जाता है और 1 किलो उसको दाना दिया जाता है, रफेज और कंसनट्रेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भैंस को कितना शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है। ड्राई मैटर कितना खिलाना है किसको? बफेलो को। भैंस को शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है, कितना खिलाया जाता है? तो वो है 3 kg DM, यानी कि ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट पर। यानी कि 100 किलो की अगर भैंस है, ठीक है दोस्तों, कितनी? 100 की अगर किलोग्राम की अगर भैंस है, यानी कि उसके शरीर का वजन 100 किलो है, तो उसको हम 3 किलो ड्राई मैटर यानी कि शुष्क पदार्थ खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ 3 किलो। नेक्स्ट है कि गाय एवं भैंस में गर्भावस्था राशन कितना दिया जाता है। यानी कि अगर गाय और भैंस ये दोनों गर्भावस्था में है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको राशन कितना खिलाया जाएगा, उसको आहार जो है कितना दिया जाना है। तो वो है अपना 1.25 kg किसको? गाय को खिलाना है। कितना? 1.25 तो गाय को खिलाना है और 1.75 kg ये भैंस को खिलाना है। भैंस के और जो विदेशी गाय है उनकी डाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है, बल्कि गाय की थोड़ी कम रहती है। जो देसी गाय होती है उनकी कम रहती है, और जो भैंस और अपने विदेशी गाय है इन दोनों की समान रहती है, और देसी गायों की कम रहती है, इंडियन गायों की। नेक्स्ट है कि गाय में गर्भावस्था राशन देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैटल जो गाय है वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसको किस समय राशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा जो राशन खिलाते हैं वो, तो वो आपका गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर, यानी कि अंतिम जो लास्ट के जो ट्राइमेस्टर 3 महीने बचते हैं उस समय, यानी कि वो पार्चुरेशन ब्याने के अगर 3 महीने बाकी है उस समय जो है गर्भावस्था राशन खिलाया जाता है गाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि मुर्गी के अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। यानी कि कितना % एल्बुमिन पाया जा रहा है मुर्गे के अंडे में? तो वो पाया जाता है 58%। कितना? 58% एल्बुमिन पाया जाता है मुर्गी के अंडे में। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज ग्लूकोज और लैक्टोज ये दोनों जो है किस श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये कौन सी गाय में आ रहे हैं, श्रेणी क्या है, ये दोनों किस में आते हैं, ग्लूकोज और लैक्टोज? तो ये आते हैं आपके NFE में, यानी कि नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। क्या है? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। इसमें ग्लूकोज और लैक्टोज ये दोनों इनकी श्रेणी में आते हैं, NFE की श्रेणी में। और प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जिसे सीधे विश्लेषण से नहीं निकाला जाता, इनमें से वो कौन सा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है जिसको सीधा विश्लेषण से नहीं निकाला जाता है? तो वो है आपका NFE।
NFE को हम सीधे विश्लेषण से नहीं निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट को। इसके अलावा क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन और एस राको, इनको हम निकाल सकते हैं सीधा विश्लेषण से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूड प्रोटीन निकालने का सही सूत्र। जो क्रूड प्रोटीन है आपका CP ये वाला, इसको निकालने का जो सही सूत्र है वो कौन सा है, तो वो है आपका N2 के मात्रा इंटू 6.25। क्या है कि नाइट्रोजन N2 की मात्रा इंटू 6.25, ये इसका सही सूत्र है क्रूड प्रोटीन निकालने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीरा जो है आपका वो किस श्रेणी में आता है। जो सीरा है, आहार है पशु का, वो किस श्रेणी में आता है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना किस में आता है, किस श्रेणी में आता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। यानी कि पशु को कार्बोहाइड्रेट के लिए हम शीरा खिला सकते हैं या खिलाते हैं। अब जो सरसों की खाल है, बिनोला है, ये किस श्रेणी में आते हैं। जो सरसों और बिनोला ये जो आपके हैं वो प्रोटीन युक्त दाने में आते हैं। यानी कि पशु को अगर प्रोटीन दिया जा रहा है तो उसको हम सरसों की खाल और बिनोला दे सकते हैं प्रोटीन डाइट के लिए। नेक्स्ट है कि हे एवं भूसा किस श्रेणी में आते हैं। जो आपका हे और भूसा जो होता है सूखा चारा, ये दोनों सूखा चारे हैं, जो ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके सूखे चारे की श्रेणी में आते हैं। हे और भूसा दोनों ही सूखे होते हैं, जिसमें 12 से 14% नमी की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेज किस श्रेणी में आता है, तो साइलेज जो है आपका गीला चारा, ठीक है, हरे चारे की श्रेणी में आता है, जो गीला होता है, जिसमें लगभग 80 से 90% तक नमी होती है, मॉइस्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि चारे का मुख्य कार्य। जो चारा है, ठीक है दोस्तों, क्या जो चारा जो है जैसे कि है भूसा, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इनका जो मुख्य कार्य है वो है पेट भरना। पशुओं को पेट भरने के लिए चारा अधिकतर, ठीक है दोस्तों, अधिकतर पेट भरने के लिए चारा खिलाया जाता है, भूसा इस प्रकार से खिलाए जाते हैं पशुओं को पेट भरने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भूसे के बारे में सत्य कथन है, ठीक है दोस्तों। अब इनमें से कौन सा जो कथन है जो सत्य है किसके बारे में, भूसे के लिए, तो भूसे में सिलिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये भी राइट है। खनिजों की कमी होती है, बिल्कुल सही है, खनिजों की कमी होती है भूसे में, क्योंकि इससे केवल पेट भरा जाता है अधिकतर। और क्रूड प्रोटीन की कमी होती है। तो ये जो उपरोक्त ये तीनों ही पॉइंट है वो सत्य है, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही पॉइंट सत्य है, राइट है। नेक्स्ट है कि दाने के बारे में सत्य कथन है। अब जो दाना है आपका कंसंट्रेट है, उसके बारे में जो सत्य कथन है वो कौन सा, तो दाने में TDN, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कि ऊर्जा 60% से ज़्यादा होती है, ये भी राइट है। दाने की पाचकता अच्छी होती है, ये यानी कि इसमें डाइजेस्टिव जो गुण है वो अच्छा होता है दाने का, और दाने का घनत्व भी अधिक होता है। तो ये तीनों भी पॉइंट राइट है, सही है, तो ये राइट आंसर होगा अपना उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कि पशुपालन के अंदर जो पशु होते हैं उनकी भी इकाई होती है। तो इकाई में अब क्वेश्चन है कि बकरी की एक इकाई है, यानी कि एक इकाई, बकरी की जो एक इकाई है उसमें कितने पशु आते हैं, यानी कि कितनी बकरी या बकरा आता है। तो उसमें आपके 10 डोई और एक बग, यानी कि 10 बकरियां और एक बकरा आता है, जिसको हम एक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक इकाई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भेड़ की एक इकाई है। अब भेड़ जो सीप है आपके, उसकी एक इकाई है, तो उसमें आपके 30 एवे और एक रेम आता है, यानी कि 30 भेड़ और एक मेंढा आता है, जिसको हम रेम मेंढा जिसको बोलते हैं। अब जो आपके सूअर है, अब सूअर की एक इकाई में कितने सूअर आते हैं, तो सूअर में आपके दोस्तों 300 और एक बोर, ठीक है।
ये आते हैं, सूर्य और सुअर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि जानवर के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पशु है, जानवर है, उसके शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो वो होती है आपके शरीर के वजन की 2/3%, यानी कि 2/3 भाग पानी होता है शरीर के वजन के अनुसार। तो दोस्तों आज हमने एनिमल न्यूट्रिशन के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा और पढ़ा, जो 100% इम्पोर्टेंट है और आपके 90% एग्जाम में आने के चांस रहते हैं LSA और HDP जो सेकंड ईयर है, दोनों एग्जाम में। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों में सभी को शेयर करना, और हमारे अदर वीडियो है वो भी ज़रूर देखना, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।